सारे वकील एक होकर ना सारी सरकार गिरा देंगे। ये बात मत करना बाबू, जिन जिन हाथ में बचा लो माई बाप, मैं तो झोला लेके चल दूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए हर दूसरे दिन किसी न किसी वकील के ऊपर चाटे मारे जा रहे हैं, लात मारी जा रही है उसको। सरकार भूल चुकी है इस चीज को कि सरकार बना सकते हैं तो बाबू सरकार गिरा भी सकते हैं। ये जो काला कानून इन्होंने बनाया है, जो वकीलों के जो अधिकार इन्होंने कर्टेल करे हैं, उसके विरोध में हम सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और सिर्फ दिल्ली के नहीं, पूरी इंडिया के लोग बाहर हैं। पूरी इंडिया के जो वकील हैं वो रोडों पे हैं। गलत दिशा में जा रहे हो, दिशा बदल लो, वरना रॉन्ग नंबर ना राइट नंबर पर लग जाएगा। दोस्तों, कड़काडूमा बार एसोसिएशन के, शादरा बार एसोसिएशन के बाहर बिल्कुल ऑफिस के गेट पे बैठा हुआ हूँ और कई सारे वकील जो हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। और धरना प्रदर्शन जो है वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, लगभग 5 दिन से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये धरना प्रदर्शन जो है, जो न्याय दिलाते हैं उन्हीं के ऊपर कुछ ऐसा शिकंजा कसा गया है कि जिससे कि अगर न्यायाधीश या न्याय करने वाले जो लोग हैं, जो लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, उनके ऊपर भी अब शिकंजा कस दिया गया है सरकार द्वारा। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीज है क्या और क्या गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाए हैं वकीलों के लिए, खासकर जो वकील जो है वो न्याय दिलाने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर क्या ऐसा मुद्दा है कि आपने सारी कोर्टें बंद करके पूरे दिल्ली की और आप रोडों पे आ चुके हैं? सबसे पहले आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। देश के अंदर जो चल रहा है, अमेंडमेंट ला रहे हैं, स्ट्राइक के अगेंस्ट तो अमेंडमेंट ला ही रहे हैं, लेकिन दूसरा एक अमेंडमेंट बहुत खतरनाक है कि ये ऑटोनोमस बॉडी में अपने कम से कम 3 मेंबर ऑटोनोमस बॉडी होने के बावजूद भी ये जो कानून मंत्रालय है भारत सरकार का, वो अपने 3 मेंबर नॉमिनेट करके लाना चाहते हैं। और तीसरा अमेंडमेंट जो करना चाह रहे हैं, ये फॉरेनर्स लॉ फॉर्म है, उनको डायरेक्ट एंट्री देना चाह रहे हैं। वो बहुत ही खतरनाक इनका मसला है। इस चीज़ों से 3 लोग जो लेके आ रहे हैं, उन 3 लोगों का क्या काम रहेगा आपके लिए? वो गवर्नमेंट के जो मेंबरान आएंगे, जो नॉमिनेट होंगे, तो वो ऑटोनोमस बॉडी कहाँ से रह जाएगी? फिर तो उसमें गवर्नमेंट का हमेशा दखल रहेगा और एडवोकेट फ्री होके कभी काम नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज़ यही है, तरह तरह से रेस्ट्रिक्शन लाना चाह रहे हैं। जैसे डिसिप्लिनरी इनकी एक कमेटी होती है, वो डायरेक्ट पहले एडवोकेट्स को सस्पेंड कर दिया करेंगे, उसके बाद ये कार्रवाई उस पर करते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा बीसीआई है, बीसीआई ना होके वो गवर्नमेंट की बॉडी बन जाएगी। गवर्नमेंट की बॉडी बनने के बाद हमेशा एडवोकेट्स पर शिकंजा रहेगा और जो भी अमेंडमेंट आएंगे वो एडवोकेट्स पर बाइंड अप हो जाएंगे, तो वो बहुत ही नुकसानदेह है देश के लिए। शिकंजे से ये फायदा नहीं है कि जैसे कि कुछ असामाजिक वकील हैं, कुछ ऐसे हर समाज में, हर डिपार्टमेंट में होते हैं, उनके ऊपर भी कानूनी वो रहेगी फिर, जिसमें तो आप लोगों को भी फायदा, जो आप लोगों को लोग ये कहते हैं अरे इन्होंने ये खराब कर दिया, ये खराब कर दिया, तो वो सही हो जाएगा? वो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और जो बीसीडी है और अदर बार काउंसिल्स हैं इंडिया में, सभी में डिसिप्लिनरी एक्ट वो कमेटी होती है। वो बराबर लगातार जो एडवोकेट्स मिसबिहेव करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करती हैं, उनको सस्पेंड करते हैं, उनके लाइसेंस सस्पेंड कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी ऑटोनोमस बॉडी सही तरीके से काम कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट जिस तरीके से दखल बढ़ा रही है, तो इस तरीके से कर रहे हैं कि देश के अंदर, जैसे उन्होंने पहले मीडिया पे कब्जा किया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जिसे गोदी मीडिया बोल रहे हैं, इसके बाद इन्होंने पूरी जुडिशरी पे कब्जा करके रखा हुआ है। अभी आप एक नया मसला आया है, आपकी नॉलेज में आया हो कि इन्होंने लोकपाल के माध्यम से रिपोर्ट बनाई, वो सुप्रीम कोर्ट में भेज दी गई। उसके अगेंस्ट पे सीजेआई और जो कंसर्न जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उन्होंने उसको स्टे किया। तो ये हर कीमत पर, हर इंस्टीट्यूशन पे अपना दखल करके उस पर कब्जा करना चाहते हैं। कब्जा करके यहाँ के लोगों को तरह तरह से परेशान करेंगे। क्या लगता है कि जितना भी बार एसोसिएशन है आपका, क्या बार एसोसिएशन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ में है? देखिए, जो दिल्ली की 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पूरे इंडिया के एडवोकेट्स, वो सब साथ में हैं, सब कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर हैं, सबकी सब बातचीत हो रही है, सब रोडों पे हैं।
ये जो काला कानून इन्होंने बनाया है, जो वकीलों के जो अधिकार इन्होंने कर्टेल करे हैं, उसके विरोध में हम सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और सिर्फ दिल्ली के नहीं, पूरी इंडिया के लोग बाहर हैं। पूरी इंडिया के जो वकील हैं वो रोडों पे हैं। तो ऐसा लग रहा है या फिर ऐसा हम मान सकते हैं कि बार एसोसिएशन जो है वो अपना काम सही नहीं कर रही, इसलिए इन्होंने नया कानून लाए हैं? नहीं, बार एसोसिएशन हमारी दिल्ली की है तो सही, हमें कंट्रोल करने के लिए। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हमारी है। पहले तो हमारी बार जो शादरा बार है हमारी ये है, सब जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनकी सबकी बार होती हैं, वो कंट्रोल करती हैं एडवोकेट्स को। फिर उसके बाद जो बीसीडी है वो कंट्रोल कर रही है, फिर उसके बाद बीसीआई कर रही है। लेकिन एक नया कानून हमें हमारे ऊपर थोप दिया कि जिससे हम एजिटेट ना कर सकें। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको कर्टेल कर दिया इन्होंने, कि अगर कल को वकीलों को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है और वकील एजिटेट करता है तो ये इलीगल होगा, आगे सरकार के अगेंस्ट होगा। तो ये सारे जितने भी अधिकार हमारे उन्होंने कर्टेल कर रहे हैं, तो इसी का हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अधिकार क्लाइंट को पहले नहीं थे क्या? ये पहले भी क्लाइंट को पहले ये अधिकार जो अभी इन्होंने लिया है कि जो अगर वकील अगर केस लड़ते हैं और हार जाते हैं तो उसको नोटिस करके ये उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ये वकील को क्लाइंट्स को पहले नहीं थे। ये अभी इस जो अमेंड कराए इन्होंने इसमें लेके आए हैं। ये दोनों जो अमेंड किए इन्होंने कि वकील उसमें किसी भी मतलब अगर वकीलों के साथ कोई अत्याचार होता तो उसके लिए एजिटेट नहीं कर सकता, और वकील को नोटिस करके क्लाइंट फिर उसके ऊपर केस कर सकता है और उसके ऊपर फाइन लगवा सकता है। कुछ वकील हैं जो अपनी मनमानी फीस चार्ज करते हैं और हार जाते तो बदतमीजी पे भी आ जाते हैं, तो क्या उसमें ये फायदेमंद नहीं रहेगा आपके ऐसे वकीलों के लिए जो इस तरीके की हरकतों में होते हैं? जो इस तरह की हरकत कर रहा है पहली बात तो वकील ही नहीं, और जब क्लाइंट से एक बार फीस तय हो जाती है तो क्लाइंट क्या करता है, बीच बीच में वकील बदल देता है। जब वकील अपनी पूरी फीस मांगता है तो उस पर उनकी कहासुनी हो जाती होगी। हालांकि वकील कभी नहीं चाहता कि मेरा क्लाइंट खराब हो, वो चाहता कि अगर फीस लिए तो एज पर उसका काम करूं मैं पूरा पर। हमारे क्लाइंट ही इतने नालायक होते हैं कि वो चार वकीलों में भग जाते हैं। कुछ पैसा मुझे देंगे, कुछ उसे देंगे, फीस मुझसे तय कर लेंगे, सारा काम मुझसे तय करा लेंगे, फाइल मुझसे बनवा लेंगे। जब पैसे का नंबर आएगा तो मुझे 1000-2000 पकड़ाएंगे, जो पैसे फीस मान लेंगे हमारी। इसी से उनकी कहासुनी होती है। वैसे कोई वकील किसी का पैसा नहीं मारता। पैसा हमारा काम ही क्या है, पैसे फीस लेके काम करते, किसी का हक नहीं मारते। इंसाफ दिलाने के लिए जैसे सरकार कर रही है हमारे साथ, सरकार भूल चुकी है इस चीज को कि सरकार बना सकते हैं तो बाबू सरकार गिरा भी सकते हैं। एक जज को भी वकील करने पड़ते हैं। सरकार जब खुद गिरोगी ना तो वकील ही करने पड़ेंगे, और वकील कौन होंगे? काले बाबू, काले कोट वाले। गलत दिशा में जा रहे हो, दिशा बदल लो, वरना रॉन्ग नंबर ना राइट नंबर पर लग जाएगा। सारे वकील एक होकर ना सारी सरकार गिरा देंगे। फिर बात मत करना बाबू, जिन हाथ में बचा लो माई बाप, मैं तो झोला लेके चल दूंगा। वकीलों पता झोले भी नहीं होते, एक कलम से मार लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा सब साथियों से, अपने वकीलों से यूनिटी बनाए रखें, किसी से बदतमीजी ना करें, अपनी पावर का इस्तेमाल कोर्ट तक सीमित रखें। सरकार को दिखाए कि हमारी पावर क्या है। पावर हमारी पावर ही होती है, एक उंगली से नहीं, पूरी मुट्ठी बंद होती है जब हमारी पावर होती है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे हर डिपार्टमेंट पे एक पूरी एक नजर रखने वाले लोग होते हैं, तो क्या अगर वकीलों पे नजर रखने के लिए कोई कानून बन रहा है तो उसमें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर सबसे पहली बात तो ये कानून जो बन रहा है ना, ये ड्रैकोनियन नेचर का कानून है, और ये सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप इस देश के अंदर अपराध तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं तो आप वकीलों को कंट्रोल कर लें। इसके अंदर किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है। क्लाइंट जब सेटिस्फाई होगा तभी हमारे पास होता है, तभी हमारे को फीस देता है। अदरवाइज तो बहुत सारे 1,75,000 से ज्यादा एडवोकेट्स दिल्ली के अंदर एनरोल्ड है, पूरे भारत के अंदर लाखों में है संख्या एडवोकेट्स की। तो इस तरह का जो भी इन लोगों का जो मोदी सरकार की एक खासियत है, हर किसी को कंट्रोल करके रखना चाहती है। एक किसानों को कंट्रोल करके रखना चाहती है, इन्होंने वो बिल वापस लिया। अब ये वकीलों को कंट्रोल करके रखना चाहती है। इसके लिए जो है इस देश का हर एक आदमी केवल एक एटीएम है, वो टैक्स पेयर है। रात दिन उसको चूस करके इन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि वो अब आज की डेट में अपनी मजबूती नहीं कर सकता है। गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है, और जो इनके 4, 5, 10, 20 दोस्त हैं वो रात दिन अमीर होते जा रहे हैं। अब आप इस बात को ये समझिए कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जिसके हम मांग कर रहे थे उसको तो नहीं लाए हैं, एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट ले आए हैं, जिसके अंदर अमेंडमेंट भी कैसी करी है कि वकील जो है स्ट्राइक नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए हमारे किसी वकील साथी के साथ किसी प्रकार की बर्बरता होगी थाने के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए हर दूसरे दिन किसी न किसी वकील के ऊपर चाटे मारे जा रहे हैं, लात मारी जा रही है उसको, आप देखिए तो वो क्या करेंगे?
वहां पर तो बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी तो किसी को सुनते नहीं है, उनको तो ये तो उनकी खासियत है, बेटियों को रात को जला देते हैं। उनकी पुलिस जो है हाथरस गैंगरेप और मर्डर केस में क्या हुआ, और अब ये स्नेहा कुशवाहा वाले केस में क्या हुआ, इनकी तो खास इनकी पुलिस जो है उठा करके अपनी मर्जी से, इनके बाप का राज चल रहा है ना सब जगह, और लोग हमारे मतलब सही बताऊं तो ठीक प्रकार से देख ही नहीं पा रहे हैं चीजों को कि हमारा देश जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये लोग अपनी मनमर्जी का कार्य कर रहे हैं, वहां पर जाकर के किसी की बेटी को उठा करके रात को जला देते हैं, क्रिमेशन नहीं होने देते हैं उसका, और साथ में उसके साथ ही आप ये देखिए सर, यही मैटर है हमारा सबसे ज्यादा, क्योंकि ड्रैकोनियन नेचर का जो है ना, अमेंडमेंट बिल उसी पे ही है सर, आपने सुनना चाहिए था पहले, उसी के ऊपर है। आप ये देखिए कि लगातार मतलब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, कहाँ जस्टिस हो रहा है, किसी की बेटी को शाम को जला देना, आप बताइए जस्टिस है, आप बताइए। तो ये उसी प्रकार से आवाज कौन उठाएगा, पुलिस तो कभी आवाज उठाएगी नहीं, बचा कौन, इस समाज के अंदर जो है पूरा देश के अंदर न्यायिक व्यवस्था चल रही है केवल एक महकमे की वजह से चल रही है, एडवोकेट्स की वजह से चल रही है, और उन्हीं एडवोकेट्स को अब आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपकी मंशा है, गलत मंशा है, जिसके कारण आप इस देश के लोगों को नहीं चाहते कि इनको न्याय भी मिले, क्योंकि आगे इनके ऊपर और ज्यादा अत्याचार बढ़ने वाले हैं इस देश के अंदर। तो ये लोग कहाँ जाएंगे, वकीलों के पास। वकील एक स्ट्राइक कर सकता है अपनी बात को कहने के लिए, वो शांति प्रिय स्ट्राइक होती है, वो किसी और प्रकार की नहीं होती है। अगर आप इस कार्य को करेंगे तो आपके ऊपर भी ये लोग पहले लगाम लगा रहे हैं कि वो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर आएगा, जो कि पूर्ण रूप से ड्रैकोनियन नेचर का है, पूर्ण रूप से अनजस्ट है, अनफेयर है और टोटली बायस्ड है सर। इससे सरकार की मंशा बाखूबी देखी जा सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत चीजें बोलते हैं बड़ी बड़ी, उनको इस चीज को आज देखना चाहिए, और हमारी फ्रेटर्निटी जो है हम लोग बहुत मजबूती से इसके साथ जुड़े हुए हैं, और जब तक इस ड्रैकोनियन लॉ को वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, ये क्या राजनीति हो रही है फिर गवर्नमेंट की तरफ से, या सरकार जो अब आई है वो तो राजनीति की तरफ से ही आती है? ये राजनीति हो रही है वकीलों को कमजोर करने की और वकीलों को बांटने की, और वकीलों पे शिकंजा कसने की राजनीति हो रही है, क्योंकि वकील एक ऐसा फ्रीडम फाइटर है जो बिल्कुल फ्री होकर काम करता है, और उसको पूरा उसके जो अधिकार को कर्टेल करके सरकार उनको बांधना चाहती है, उनको अपने जो उनके जो मीडिएटर जो उनके दलाल हैं उनके थ्रू हमें बांधना चाहती है। जी, आप युवा एडवोकेट हैं, क्या लगता है कि आगे जाकर के आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा हो पाएगी क्या इस तरीके से? ये जो अब मैं कहना चाहता हूँ कि एक एक्ट पास हुआ था 1961 में, जिस एक्ट के अंदर ड्यूटीज, उसकी पावर, उसकी हैसियत ऐसी थी कि उसे बोलते थे एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट। अब 2025 में उसी का अमेंडमेंट लाया गया है, जिसकी शक्ति, पावर, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि हम इसे एडवोकेट एक्ट नहीं बोल सकते, इसको काला कानून बोलते हैं। तो इसके हिसाब से अब जो यूथ, जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए युवा आ रहे हैं, जो नए वकील हैं हमारे, उनकी पावर्स को सब दबा दिया जाएगा, बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। ना तो वो अपनी ड्यूटी फ्री तरीके से कर सकते हैं, ना तो इंसाफ दिला सकते हैं, ना तो वो सत्ता के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं, ना प्रोटेस्ट कर सकते किसी भी कानून के खिलाफ। यानी कि आपकी तो फिर जो प्रैक्टिस हो रही है अब, या आप आगे प्रैक्टिस में है, तो फिर वो तो आपके पे बैन लगा देंगे किसी ना किसी तरीके से। जो आज की अब 2025 में जो नई वकालत आ रही है, उस वकालत में अब जो है युवा की कोई वकालत रह नहीं गई है। अब ये काला कोर्ट है, जब शुरू में निकला था ये कोर्ट पैसों को कभी था ही नहीं, ये पैसों ताकत को रिप्रेजेंट करता था, जस्टिस दिलाने को रिप्रेजेंट करता था। अब जो है ये प्रोफेशन में जो लाया गया है, जो नया कानून लाया गया है, उसका हिसाब से अब पूरी तरीके से युवा खत्म हो जाएगा, और जो बच्चे अब कानून की तरफ, जो बच्चे वकालत की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका भी मनोबल डाउन हो रहा है, वो भी वकालत को छोड़ के दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें अब रह कुछ नहीं गया है। हमारे पास ताकत के अलावा और कुछ नहीं था, सत्ता के सामने अपने तौर तरीके दिखाने के कि इस तरीके से जस्टिस मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं था। अब सरकार ने, अब जो नई सरकार आई है, उन्होंने भी हमसे ये चीजें छीन लिया है।